के विषय में शंकु, और शंकु के विषय में जो उसका आप लोग जानते होंगे कि शंकु में आयतन निकालना पड़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो शंकु का आज आप लोग जो है बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन करने वाले हैं। आप जानते ही होंगे कि शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं, और इसका उदाहरण है कि आप लोग अपना बर्थडे जो है मनाते ही होंगे, और बर्थडे में देखते होंगे कि टोपी जो होता है पहनाया जाता है, उसका आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का होता है। उसका आकार कैसे होता है? शंकु के आकार का होता है। उसका आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का होता है। और आप ये देख लीजिए, इसमें हमने देखा लिया है ये ऊपर से नीचे H, क्या लिया है? यहाँ से यहाँ कितना R, और ये कितना लिए है? आप यहाँ नामकरण भी कर सकते हैं, A, B और C। ये B हो गया, तो AB बराबर H और BC बराबर R और AC बराबर H को क्या कहेंगे? ऊंचाई। R को आप क्या कहेंगे? M को क्या कहेंगे? इसका दूसरा नाम क्या है? ऊंचाई। ओके, गुड। आप देखिए, आप यहाँ शंकु बेलन का चित्र देख रहे हैं। ये चित्र किसका है? बेलन का। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। देखिए, एक बेलन में जब आप ऐसा एक लकड़ी का, मान लीजिए अगर आपका टुकड़ा है बेलनाकार है, इसको जब आप काटेंगे तो एक बेलन के अंतर्गत आपको 3 गो शंकु नजर आएगा। कितना शंकु? 3 शंकु। देखिए हम दिखा देते हैं। एक तो ऊपर से नीचे के तरफ ऐसे जो आप आइएगा तो नीचे एक शंकु आपको बनेगा। अगर केंद्र यहाँ रखेंगे तो फिर ऊपर के तरफ आप जाएंगे तो आपको ऊपर के तरफ एक शंकु बन जाएगा। उसके बाद भी इतना जो है लकड़ी खाली आपको मिल जाएगा इस तरफ, और इतना खाली मिलेगा इस तरफ। जब इस दोनों को ज्वाइंट कराया जाता है तो उससे भी एक शंकु का निर्माण हो जाता है, और वो इसी आकार का होता है। इसीलिए एक बेलन में एक शंकु ये नीचे के तरफ, और एक ये तीसरा शंकु, ये तीनों शंकु बराबर आकार का बनेगा। आकार भी तीनों का क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए हम लिखेंगे एक बेलन में 3 शंकु का निर्माण होता है। अब बेलन का आयतन, एक बेलन पूरे बेलनाकार चीज का अगर आयतन की बात किया जाएगा तो उसमें चूंकि 3 गो शंकु है, इसीलिए 3 गुने शंकु का आयतन होगा। 3 गुने शंकु का। तो अब बेलन का आयतन आप लोग पढ़ चुके हैं, गुड। तो ये बराबर 3 गुने शंकु का आयतन। अब इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ। गणित में जानते हैं ना कि बाएं के सभी चीज को दाएं, दाएं के चीज को बाएं, फर्क नहीं पड़ता। सभी का चीज किसमें जाता है? बट्टा में चला जाता है। तो शंकु का आयतन कितना हो गया? 1/3 ओके। अब आप जो है आयतन जान गए हैं, तो अगला देखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब आप जानते ही हैं, जो थोड़ा टेढ़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्र। तो शंकु में जो ऊपर का हिस्सा ऐसे वाला होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्र कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्र कहेंगे। अब यहाँ देखिए, एक शंकु है, इसको आपको क्या करना है? तो कैंची लेकर के यहाँ से कट कर देना है। यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद जब इसको आप पूरा कागज को फैलाएंगे तो ऐसे एक त्रिभुज का निर्माण होगा। इस त्रिभुज का जो निर्माण होगा तो ये नीचे वाला जो आधार देख रहे हैं, ये वृत्त का, ये जो वृत्त है उसका परिधि कितना होता है? 2πr। ये 2πr परिधि के बराबर हो जाएगा। फिर इस त्रिभुज को जब आप कट करेंगे, कट करके एक हिस्सा यहाँ पे लिख दीजिएगा, और इधर वाला हिस्सा को ऐसे पकड़ के उलट दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये πr, और ये जो l है वो सीधा हो जाएगा। यही l का काम करेगा। तो πr और l। अब ये एक आयत बन गया। ये क्या बन गया? आयत बन गया। और आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई, तो l गुने 2πr, यदि 2πr गुने l। देखिए यहाँ πr गुने l, तो πr और l, ये πr l हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो अंत में इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है? πr l। कितना होता है? πr l।
शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना? शंकु का आयतन कितना? अब देखिए, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण का क्या मतलब हो गया? संपूर्ण में टोटल आ जाएगा जी। तो संपूर्ण में पहले आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। उसी को क्या कहते हैं? अब देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना? दोनों में से पाई आर क्या करेंगे? कॉमन कर देंगे। तो क्या बचेगा? ये पाई आर इंटू कितना लिख सकते हैं? तो यही हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु में मेन तीन चीज जो है, कैसे आयतन, कैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कैसे हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बाकी एक और चीज आज शंकु में आपको बता देते हैं कि एच में, एल में और आर में संबंध, इसके बीच भी संबंध है। क्या है? तो देखिए, यहाँ अगर इसको एच मान लेंगे, इसको एल मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे? तो ये 90 डिग्री होगा जी। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़े हैं ना, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजा के वर्गों का जोड़ होता है। तो एल स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस, यहाँ से एक सूत्र याद रखिएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट होता है, जानते हैं जी। ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से दूसरा सूत्र एच हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके जी। अब यहाँ पर तीसरा सूत्र आपको यहाँ से हो जाएगा आर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला जो है किसमें संबंध है? एच में, एल में, आर में। ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध। अब आप लोग जो है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे और ये तो आप समझ गए होंगे जी। ओके, अब प्रश्नावली 13.3 जो शंकु से रिलेटेड है, शंकु का सवाल है। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास। तो सबसे पहले एक शंकु बना लीजिए आप लोग ताकि समझ में आए। एक शंकु है, इसके आधार का व्यास, व्यास जानते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके जी। और यहाँ से इसका क्या होता है? ऊंचाई होता है। और ये क्या होता है? ये तिरछी ऊंचाई होता है। तो आप एक चीज बताइए, व्यास, व्यास माने क्या? डी। डी का मान आपको 10 कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर का मान कितना होता है? व्यास का आधा। आर क्या होता है? व्यास का आधा। तो डी का मान है 10.5, तो बाई में कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ आप लोग जानते ही होंगे कि दशमलव हटाते हैं तो नीचा में क्या होता है? एक पर एक जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए, दशमलव हटाइएगा तो उसके बदले में ये, इधर एगो अंक है तो नीचा में क्या होगा? 0। अब यहाँ पे ये देखिए, काट दीजिए 5 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 21। तो आर का मान हो गया 21 बाई कितना? 4। और ये किस में देखो, सेंटीमीटर में हो गया। किस में हो गया? ये सेंटीमीटर में हो गया। अब आगे आपको जो है तिर्यक ऊंचाई का मान दे दिया है 21 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 21 सेंटीमीटर। नहीं 21 नहीं, 10 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया। तो L का मान आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने। क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? पाई आर एल। अब इसमें पाई का मान आप सब जानते हैं 7। आर का मान यहाँ 21/4 और एल का मान कितना है? 10। देखिए 7 के टेबल में 7 या 21 बोलते हैं ना आप लोग। 4 से देखिए 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और फिर इस 2 से इसको कट कर दीजिएगा तो 11। तो कितना हो गया जी? 11 गुने 3 गुने 5। तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 गुने 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16। इतना क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखिएगा। किसमें लिखिएगा? स्क्वायर में। अगर ये मात्रक आप नहीं लिखते हैं तो आपके आंसर को गलत माना जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद।
धन्यवाद। तो अब आप लोग समझ गए होंगे